इन विच ऑल, अब इन विच ऑल है किस किस में, इन विच ऑल किस किस में, इन विच ऑल। अब देखिए अभी हमने क्या किया था, विच ऑल द पढ़ा था, विच, अब है इन विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से, लेकिन इन विच जब आ जाए तो कौन से में होता है। जैसे कौन सी स्कूल में, इन विच स्कूल, कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज, कौन सी कोचिंग में, इन विच कोचिंग, कौन से रूम में, इन विच रूम, कौन सी सिटी में, इन विच सिटी, कौन से गांव में, इन विच विलेज, कौन सी कंट्री में, इन विच कंट्री, कौन सी अलमारी में, इन विच अलमीरा, इन विच अलमीरा। जैसे कौन सी बुक में, इन विच बुक। तो जब इन विच लगा तो उसके बाद एक नाउन जोड़कर हम उस बोलते हैं कौन सी बुक में, कौन सी मूवी में, कौन सी सिटी में, है ना, इस तरह कौन से शोरूम में। तो जब इन विच लगता है तो वो एक के लिए आंसर के लिए आता है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं पहले। तो जब लगा इन विच और उसके बाद कोई नाउन लग रहा है तो आ रहा है कौन से नाउन में, कौन से नाउन में। अब ये नाउन की जगह कोई भी वस्तु का नाम आ सकता है, कोचिंग, कंपनी, सिटी, विलेज, कोचिंग, है ना। और अगर मैं बोल रहा हूं इन विच ऑल द नाउन्स, इन विच ऑल द नाउन्स मतलब कौन कौन से नाउन में, कौन कौन से नाउन्स में। अभी थोड़ा सा समझना हमको चलेगा, इसलिए क्योंकि ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट कभी कोई पढ़ाता ही नहीं है। पढ़ाने के लिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिमाग में चाहिए, और ज्यादातर लोग लाइव क्लासेस में इनको पढ़ाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि एग्जाम्पल सडन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, सडन ढूंढना। और मैं ये चैलेंजेस लेना पसंद करता हूं, मुझे बहुत मजा आता है डायरेक्ट चैलेंजेस लेना। और ईश्वर की दया से, सरस्वती माता की दया से एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होती मेरे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते ही चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप भी इनका फायदा उठाइए। जब हम बोलते हैं इन विच नाउन तो कौन से नाउन में, जैसे जब हम बोल रहे हैं इन विच नाउन तो वो एक के लिए पूछा जा रहा है, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, मैंने आंसर दिया मैं एसएन कॉलेज में पढ़ता हूं। सो इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, आई आंसर्ड आई स्टडी इन एसएन कॉलेज। तो इन विच कॉलेज का आंसर है एसएन कॉलेज। तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो, इन विच कंपनी डू यू वर्क। तो मैंने बोला मैं टाटा कंपनी में काम करता हूं, आई वर्क इन टाटा कंपनी। तो इन विच कंपनी का आंसर है टाटा कंपनी। तो जब भी बोला जाता है कौन सी कंपनी में, मतलब एक कंपनी का नाम जानना चाहता है सामने वाला। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो कौन से स्कूल में, एक स्कूल का नाम जानना चाहता है सामने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है। तुम कौन से कॉलेज में, तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन से कॉलेज में, मतलब एक आंसर चाहता है, एक कॉलेज का नाम। सो तुम कौन से कॉलेज में जा रहे हो, इन विच कॉलेज आर यू गोइंग, है ना। आंसर होगा मैं एसएन कॉलेज में जा रहा हूं या मैं गुप्ता कॉलेज में जा रहा हूं, ठीक है, आई एम गोइंग इन गुप्ता कॉलेज, एक आंसर होता है। लेकिन जब इन विच ऑल द नाउन्स हो गया, मतलब कौन कौन सी कंपनीज में, इन विच ऑल द कंपनीज, कौन कौन से रूम में, इन विच ऑल द रूम्स, कौन कौन सी मूवीज में, इन विच ऑल द मूवीज, कौन कौन से स्कूल्स में, इन विच ऑल द स्कूल्स, कौन कौन से कॉलेजेस में, इन विच ऑल द कॉलेजेस, कौन कौन सी अलमारी में, इन विच ऑल द अलमीरा। ठीक है, इस तरह से बनता है मेरे दोस्त। ठीक, अब देखिए दोनों को एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तुम कौन से कॉलेज में, तुम कौन से कॉलेज में हो, और मैंने दूसरा ही क्वेश्चन लिया, तुम कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अब आप देखिएगा, इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति एक से ज्यादा कॉलेजेस में एडमिशन लेगा। पूछने का मतलब इतना ही है कि तुम कभी ये कॉलेज जाते हो, कभी वो कॉलेज जाते हो, और एडमिशन चल रहे हैं, तो तुम ये कॉलेज भी जा रहे हो, वो कॉलेज भी जा रहे हो, तुम कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो भाई, कौन कौन से। तो अब लगेगा इन विच ऑल द कॉलेजेस। व्यक्ति सभी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेगा, लेकिन उसका दोस्त पूछ रहा है भैया तुम सभी जगह जा रहे हो, तुम कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, लेना तो एक ही कॉलेज में ना एडमिशन, तो भाई ले लो ना, कोई अच्छा कॉलेज नजर तो आ रहा है हमको, ये वाला एसएन कॉलेज अच्छा कॉलेज है, एडमिशन ले लो। तुम कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। जब बात एक से ज्यादा कॉलेजेस के बारे में पूछी जा रही हो, सो इन विच ऑल द कॉलेजेस, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दो प्रश्न है आपके सामने। तुम कौन से कॉलेज में हो, मतलब एक कॉलेज के बारे में आंसर हो रहा है, कौन से कॉलेज में। सो इन विच कॉलेज आर यू।
तुम कौन से कॉलेज में हो, इन विच कॉलेज आर यू, तुम कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, सो इन विच ऑल द कॉलेजेस डू यू want to take admission। ठीक है, फिर देखो, अगर मुझे बोलना है तुम किस कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हो, किस कंपनी में, या ऐसा मैं बोलूं तुमने किस कंपनी में इंटरव्यू दिया, तुमने किस कंपनी में इंटरव्यू दिया, तुमने किस कंपनी में इंटरव्यू दिया। और दूसरा प्रश्न, तुमने कौन कौन सी कंपनियों में इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, एक है किस कंपनी में और ये है कौन कौन सी कंपनियों में, मतलब ये एक से ज्यादा के लिए और ये एक के लिए। तो ये एक के लिए, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे इन विच कंपनी डिड यू गिव इंटरव्यू। ठीक है, इन विच कंपनी डिड यू गिव इंटरव्यू, तुमने कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दिया, इन विच कंपनी, तुमने कौन कौन सी कंपनियों में इंटरव्यू दिया। सो इन विच all the companies did you give an interview। ठीक है दोस्तों, तो जब हम एक के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग लगाएंगे इन विच, लेकिन एक से ज्यादा के बारे में पूछ रहे हैं तो इन विच ऑल होगा और उसके बाद कोई नाउन होगा, वो भी प्लूरल फॉर्म में। जैसे देखिए यहां पर उसने किस किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, किस किस कंपनी में, विच इन विच ऑल द कंपनीज, ऐसे आएगा। तुम किस किस स्कूल में पढ़ चुके हैं, किस किस स्कूल में पढ़ चुका। अब कोई व्यक्ति है जिसने 5th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ा है, उसके माँ बाप का ट्रांसफर हो गया, फिर वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया उसने, फिर वहां पर 8th तक की क्लासेस कंप्लीट की, फिर उसके पापा का ट्रांसफर कहीं और हो गया, तो फिर वहां उसने 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस कंप्लीट की, मतलब अब उसने 3 स्कूल में पढ़ लिया ना। क्वेश्चन है तुम किस किस स्कूल में पढ़ चुके, किस किस स्कूल में, कौन कौन से स्कूल्स में, वह किस किस कोचिंग में विजिट कर चुका है, किस किस कोचिंग में विजिट कर चुका है। रोहन किस किस गांव में जा चुका है, किस किस गांव में, मतलब एक से ज्यादा गांव के बारे में बात हो रही है। किस किस क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट, किस किस क्लास में। ठीक है, किस किस सिटी में एक्सिस बैंक की ब्रांच है, किस किस सिटी में एक्सिस बैंक की ब्रांच है, तो वो हम पढ़ते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, माधव कहां से हो, माधव जरूर बताएं, मैसेज करके जरूर बताएं माधव। मुकेश कुमार, राम राम गुरुजी, मैसेज कीजिए। माधव, मुकेश कुमार कहां से हो और आपका एक्चुअल नाम क्या है, पूरा बताइए। उसने किस किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, क्या होगा जरा देखिए, उसने किस किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, तो हम बोलेंगे इन विच ऑल द कंपनीज, इन विच ऑल द कंपनीज did he apply for a job, question mark। so in which all the companies did he apply for a job, उसने किस किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तुम किस किस स्कूल में पढ़ चुके हो, किस किस स्कूल में, क्या बनेगा, in which all the schools, पढ़ चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, have you studied, तुम किस किस स्कूल में पढ़ चुके हो, इन विच ऑल द स्कूल्स, स्कूल्स आना चाहिए प्लूरल, इन विच ऑल द स्कूल्स हैव यू स्टडीड, तुम कौन कौन से स्कूल में पढ़ चुके हो। आगे देखिए, तुम किस किस कोचिंग में विजिट कर चुके हो, या वह किस किस कोचिंग में विजिट कर चुका है, वह किस किस कोचिंग में विजिट कर चुका है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह किस किस कोचिंग में विजिट कर चुका है ना, तो ठीक है, इन विच ऑल द कोचिंग्स, in which all the coachings has he visited, has he visited, वह कौन कौन सी कोचिंग में विजिट कर चुका है। so in which all the coachings has he visited। रोहन किस किस गांव में जा चुका है, बनाइए आप फटाफट, रोहन किस किस गांव में जा चुका है। so रोहन किस किस गांव में, in which all the villages has Rohan gone
रोहन कौन कौन से गांव में जा चुका है? इन विच ऑल द विलेजेस हैज रोहन गॉन। आगे देखिए किस किस क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। देखिए किस किस क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट है, कैसे बनने वाला है? किस किस क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। सो इन विच all the classes are there more than 40 students। देखिए सेंटेंस थोड़ा घुमावदार है लेकिन बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कौन कौन सी क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं? इन विच ऑल द क्लासेस आर देयर मोर देन 40 स्टूडेंट्स। 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स है, मोर देन 40 स्टूडेंट्स। लास्ट देखिएगा किस किस सिटी में एक्सिस बैंक की ब्रांच है। देखिए कैसे बनेगा, किस किस सिटी में एक्सिस बैंक की ब्रांच है, तो हम लोग बोलेंगे इन विच ऑल द सिटीज, और ये ऑल द के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए क्योंकि ज्यादा के बारे में पूछा जा रहा है। इन विच ऑल द सिटीज इज देयर अ ब्रांच ऑफ एक्सिस बैंक।